गांव में एक ब्राह्मण अपनी पत्नी कमला के साथ रहा करता था। ब्राह्मण बहुत ज्यादा आलसी था। आलसी होने के साथ साथ वो बुद्धिमान भी था। पर उसकी पत्नी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि वो पूरे दिन घर पर रहता, जिस वजह से अक्सर उनमें लड़ाई होती रहती। एक दिन ब्राह्मण की पत्नी ने देखा राशन खत्म हो गया और उसने अपने पति से कहा, घर पर पड़े रहने से कुछ नहीं होगा, जाओ राशन ले आओ। राशन खत्म हो गया है। बड़ी जल्दी राशन खत्म हो गया। अभी 1 महीने पहले ही तो लेकर आया था। हाँ, 1 महीना हो गया है, यही तो मैं कह रही हूँ। आप जाओ, वैसे भी कुछ काम धंधा करते नहीं हो, पता नहीं कहाँ से राशन लाओगे। अरे भाग्यवान, तुम चिंता क्यों कर रही हो? मैं कहीं ना कहीं से इंतजाम कर लूंगा, तुम बस परेशान मत हो। ये कहकर ब्राह्मण थैला लेकर निकला। गांव में आने के बाद उसने देखा तो गांव में सभी लोग अपने अपने कामों में लगे हुए थे। ये देखकर ब्राह्मण ने कहा, अरे, यहाँ पर तो सभी अपने अपने काम में लगे हुए हैं। क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। यही सोचकर वो दुकान के पास गया और बोला, मुझे कुछ सामान चाहिए। बताइए ब्राह्मण देवता, क्या सामान चाहिए? ये सामान की लिस्ट है। इतना सामान पैक कर दो और मैं पैसे तुम्हें अगले महीने दूंगा। नहीं नहीं, पहले ही बहुत सारा उधार हो चुका है, इस बार मैं उधार नहीं दे सकता। कैसी बातें कर रहे हो? ब्राह्मण देवता को मना नहीं करते हैं। मुझे पता है, पर मैं इतना उधार नहीं कर सकता हूँ। दुकानदार की बात सुनकर ब्राह्मण देव वहां से चला आया, पर वो काफी परेशान था कि क्या करे। तभी उसे एक जगह पर एक आदमी मिला जिसका नाम रमेश था। रमेश ने जब ब्राह्मण को देखा तो काफी खुश हुआ और बोला, अरे ब्राह्मण देवता, आप कहाँ गए थे? मैं तो आपको ही ढूंढ रहा हूँ। क्यों? क्या हो गया रमेश? मुझे क्यों ढूंढ रहा है? अरे, मेरे घर पर श्राद्ध पड़ रहा है तो आपकी जरूरत थी, चलिए ना। ये कहकर रमेश उसे अपने घर पर ले आया और फिर उसे दान दक्षिणा देकर विदा किया, जिससे ब्राह्मण काफी खुश हुआ और उसने अपने आप से कहा, चलो, आज का तो गुजारा हो गया, अब कल देखता हूँ क्या होगा। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। ब्राह्मण इसी तरह कुछ ना कुछ कर लिया करता, पर उसकी पत्नी कमला काफी परेशान थी क्योंकि उसे ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं था। हे भगवान, पता नहीं किस आलसी पति के हाथ मुझे बांध दिया है। ना ही अच्छा खाता है, ना ही अच्छा पहनता है। अब मैं क्या करूं? एक दिन ब्राह्मण घूमने के लिए निकला। तभी उसने देखा कि गांव में काफी चहल पहल थी। ये देखकर ब्राह्मण थोड़ा हैरान हुआ और बोला, अरे, ये इतनी चहल पहल क्यों है? तभी वहां पर मंदिर का पुजारी आया और बोला, अरे ब्राह्मण जी, कहाँ जा रहे हैं? आज आप राजा के यहाँ नहीं गए? क्यों? राजा के यहाँ पर क्या है? अरे, उनके यहाँ एक पुत्र ने जन्म लिया है, आपको निमंत्रण नहीं आया? नहीं नहीं, मुझे तो निमंत्रण नहीं आया है। चलिए, कोई बात नहीं, शायद वो भूल गए होंगे। ये कहकर पुजारी वहां से चला गया, जिस पर ब्राह्मण ने अपने आप से कहा, कहीं ऐसा तो नहीं घर पर निमंत्रण आया हो, मैं यहाँ चला आया। चलो, घर जाकर पूछता हूँ। यही सोचकर ब्राह्मण घर आ गया। घर आने पर उसने अपनी पत्नी से कहा, राजा के यहाँ से निमंत्रण आया है क्या? नहीं नहीं, किस बात का निमंत्रण? अरे, उनके यहाँ एक पुत्र ने जन्म लिया है और वो ब्राह्मणों को भोज करा रहे हैं, इसी वजह से। आप सिर्फ नाम के ब्राह्मण हैं, आपके लक्षण ब्राह्मण जैसे नहीं है जो आपके यहाँ पर निमंत्रण आएगा। ये तुम क्या कह रही हो? तुम्हें पता भी है? हाँ हाँ, मुझे सब पता है। जो इतना आलसी हो वो ब्राह्मण किस काम का। ठीक है, तुम्हें यही लगता है ना मैं काम धंधा नहीं करता हूँ, तो ये घर छोड़कर जा रहा हूँ मैं। ये सुनकर कमला थोड़ी परेशान हुई और फिर बोली, जाइए जाइए, देखती हूँ आप कहाँ जाते हैं। ये सुनकर ब्राह्मण अपने घर से निकल गया। घर से निकल आने के बाद ब्राह्मण ने अपने आप से बोला, पता नहीं अपने आप को क्या समझती है, जब देखो तब लड़ाई करती रहती है। मुझे अब इसके साथ नहीं रहना। ये कहकर ब्राह्मण गांव में आकर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। काफी देर बैठे रहने पर वहां रमेश आया और बोला, क्या हुआ ब्राह्मण जी, आप इतने परेशान क्यों हैं? कुछ नहीं, बस ऐसे ही बैठा हूं। ऐसे ही बैठे हैं? वैसे आपके चेहरे से लग रहा है
आप थोड़े परेशान हैं। क्या बताऊं, कुछ समझ नहीं आता है इन पत्नियों का। इनका तो कुछ किया ही नहीं जा सकता है। आपने ठीक कहा। वैसे पत्नी से याद आया, मुझे भी राशन लेने जाना है। ये कहकर रमेश भी वहां से चला गया। ब्राह्मण काफी ज्यादा परेशान था और वो जंगल की तरफ चला गया, क्योंकि अभी उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। जंगल में आने के बाद ब्राह्मण इधर उधर देखने लगा और बोला, अरे, मैं तो जंगल के काफी अंदर आ गया हूं। मुझे तो ध्यान ही नहीं रहा। अब क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। ये कहकर ब्राह्मण इधर उधर देखता है और फिर वो आगे चला जाता है, क्योंकि उसे अभी भी कुछ भी सही नहीं लग रहा था। तभी अचानक उसे एक गुफा दिखाई दी, जिसे देखकर ब्राह्मण बड़ा हैरान हुआ। अरे, ये गुफा कैसी? मैं तो यहां कभी आया भी नहीं हूं। ब्राह्मण ने काफी देर तक सोचा और फिर अपने आप से कहा, ऐसा करता हूं, इस गुफा में जाकर देखता हूं। वैसे भी मैंने सुना है अक्सर गुफाओं में खजाना होता है। शायद मेरा नसीब चमक जाए। और यही सोचकर ब्राह्मण उसी गुफा के अंदर चला गया। ब्राह्मण गुफा के अंदर अभी चला जा रहा था कि तभी उसे कुछ आवाजें सुनाई दी। आवाज काफी भारी थी। आवाज को सुनकर ब्राह्मण थोड़ा घबरा गया। अरे, ये आवाज कैसी? ऐसा लगता है अंदर जैसे कोई राक्षस हो। नहीं नहीं, मुझे यहां से वापस लौट जाना चाहिए। ये कहकर ब्राह्मण जैसे ही लौटने वाला हुआ, वैसे ही पीछे से किसी ने उस पर हाथ रखा। ब्राह्मण ने जब पीछे मुड़कर देखा तो वो बुरी तरह से घबरा गया, क्योंकि वहां पर एक बहुत बड़ा राक्षस था। राक्षस को देखकर ब्राह्मण जल्दी जल्दी गुफा से बाहर आ गया। राक्षस भी उसके पीछे पीछे गुफा से बाहर आया और बोला, कहां भाग रहा है? अब तू कहीं नहीं भाग सकता। जैसे तैसे तो मुझे शिकार मिला है। शिकार? ये तुम क्या कह रहे हो? मैं बिल्कुल सच कह रहा हूं। मैं बहुत दिनों से भूखा हूं। अभी तक मुझे कोई शिकार नहीं मिला था। आज पहली बार इतना अच्छा शिकार मिल रहा है। कहां जा रहा है? तो क्या हुआ? तुझे देखकर लग रहा है वैसे भी तू अपनी जिंदगी से परेशान है। तो तू मेरा ही भोजन बन जा। नहीं नहीं, मैं इतना भी परेशान नहीं हूं कि तुम्हारा भोजन बनूं। मुझे जाने दो। पर राक्षस ने ब्राह्मण का रास्ता रोक लिया, जिससे ब्राह्मण काफी ज्यादा घबरा गया। उसे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। हे भगवान, ये किस मुसीबत में फंस गया। एक मुसीबत से निकल नहीं पाया, दूसरी में आकर फंस गया। क्या करूं? वहीं दोपहर होने को आई थी, पर अभी तक ब्राह्मण घर लौटकर नहीं आया, जिससे कमला काफी ज्यादा परेशान हुई। अरे, ये अभी तक लौटकर क्यों नहीं आए? हर बार लड़ाई होती है, वैसे तो आ जाया करते थे। हे भगवान, कहीं ऐसा तो नहीं ये सच में घर छोड़कर चले गए हो? कमला को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो काफी ज्यादा परेशान होकर गांव में ढूंढने निकली। उसने गांव में इधर उधर देखा, पर उसे कहीं भी ब्राह्मण दिखाई नहीं दिया, जिस पर उसने अपने आप से कहा, अरे, ये कहाँ चले गए? तभी उसे उधर से पुजारी आता हुआ दिखाई दिया। पुजारी को देखकर कमला ने कहा, अरे पुजारी जी, आपने ब्राह्मण देव को देखा है क्या? नहीं नहीं, उनसे मुलाकात तो सुबह हुई थी। क्या? सुबह से? तब से आपने उन्हें नहीं देखा? नहीं नहीं, मैंने तो उन्हें नहीं देखा है। ये सुनकर कमला काफी ज्यादा परेशान हुई और घर लौट आई। घर आने पर उसने अपने आप से कहा, हे भगवान, मेरे पति कहाँ चले गए? बस एक बार घर लौट आए, फिर मैं उनसे कभी भी लड़ाई नहीं करूंगी। ये कहकर वो भगवान से प्रार्थना करने लगी। वहीं दूसरी तरफ ब्राह्मण राक्षस के चंगुल में फंस गया था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, और उसने राक्षस से कहा, मुझे जाने दो। क्यों तुम मेरे पीछे पड़ गए हो? नहीं नहीं, अब तू कहीं नहीं जाएगा। अब तो तू सीधे मेरे पेट में ही जाएगा। ये सुनकर ब्राह्मण और ज्यादा परेशान हो गया, क्योंकि अब उसे अपनी मौत साफ दिखाई दे रही थी। पर तभी ब्राह्मण को एक उपाय आया और उसने राक्षस से कहा, ठीक है, खा लो। वैसे भी मैं बहुत निर्धन हूँ। मुझे खाने से अगर तुम्हारा पेट भर जाता है तो ठीक है। वैसे भी मेरी पत्नी मुझे बहुत ताने मारती है। ये तुम क्या कह रहे हो?
क्या तुम सच में बहुत निर्धन हो? हाँ हाँ, मैं बहुत निर्धन हूँ। अगर निर्धन नहीं होता तो मैं दुखी होकर इस तरह जंगल में क्यों आता। मेरी पत्नी मुझसे रोज लड़ाई करती है, इसीलिए तो जंगल में आया। अब तुम मुझे खाना चाहते हो तो खा लो। ये सुनकर राक्षस सोच में पड़ गया और काफी देर सोचने के बाद उसने ब्राह्मण से कहा, ठीक है, मैं तुम्हें बहुत सारा धन दूंगा, पर इसके बदले तुम्हें मेरा शिकार बनना पड़ेगा। ये सुनकर ब्राह्मण काफी ज्यादा हैरान हुआ और बोला, क्या तुम सच कह रहे हो? पर अगर तुमने मुझे खा लिया और धन नहीं दिया तो? नहीं नहीं, मैं तुम्हें बहुत सारा धन दूंगा, पर तुम्हें मेरा शिकार बनना पड़ेगा। अगर तुम्हें मंजूर है तो बोलो। ये सुनकर ब्राह्मण फिर सोच में पड़ गया और फिर उसने अपने आप से कहा, यही मौका बहुत अच्छा है, पहले मैं इससे धन ले लेता हूँ। ये सोचकर ब्राह्मण ने राक्षस से कहा, ठीक है, पहले तुम मुझे धन दे दो, फिर बाद में तुम मुझे खा लेना। ये सुनकर राक्षस ने कहा। ठीक है, चलो मेरे पीछे। ये सुनकर राक्षस उसे गुफा में ले आया। गुफा में आने के बाद राक्षस ने उसे एक मटका दिया। मटके में बहुत सारा धन था, जिसे देखकर ब्राह्मण बहुत खुश हुआ। इसमें तो बहुत सारा धन है। मैंने तुमसे कहा था ना, मेरे पास बहुत सारा धन है। चलो, अब तुम मेरा भोजन बनो। नहीं नहीं, यहाँ नहीं, बाहर चलो, बाहर खाना चल के, क्योंकि मुझे अंधेरे से डर लगता है। ठीक है, चलो बाहर चलो, मैं तुम्हें बाहर खाता हूँ। ये कहकर वो लोग गुफा से बाहर आ गए। ब्राह्मण धन को लिए काफी खुश था। अब वो सोच रहा था कि इस राक्षस से किस प्रकार बचा जाए, और उसने राक्षस से कहा, वैसे मैंने सुना है यहाँ पर एक तुमसे भी बड़ा राक्षस रहता है। ये तुम क्या कह रहे हो? यहाँ कोई नहीं है मेरे सिवा, मैं ही यहाँ सबसे ताकतवर हूँ। नहीं नहीं, मैंने सुना है यहाँ तुमसे भी बहुत बड़ा राक्षस रहता है, जो बहुत शक्तिशाली है, और वो बहुत दयालु भी है। वैसे तुम इतने दयालु नहीं हो। ये सुनकर राक्षस काफी ज्यादा गुस्सा हो गया और उसने ब्राह्मण से कहा, ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? मैंने मना कर दिया ना, यहाँ कोई राक्षस नहीं रहता है। अरे, अगर तुम्हें यकीन नहीं होता है तो चलो, मैं तुम्हें दिखाकर लाता हूँ वो राक्षस कहाँ रहता है। ये सुनकर राक्षस सोच में पड़ गया। फिर काफी देर सोचने के बाद उसने ब्राह्मण से कहा, ठीक है, दिखाओ वो कौन सा राक्षस है, मैं भी तो देखूं वो मुझसे कितना शक्तिशाली है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, वो राक्षस बहुत शक्तिशाली है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तुम उसके सामने टिक भी नहीं पाओगे। ऐसा कुछ भी नहीं है, वो मेरे सामने नहीं टिक पाएगा, क्योंकि मैं बहुत शक्तिशाली हूँ। अब चलो भी। ये सुनकर ब्राह्मण मन ही मन काफी खुश हुआ और फिर वो राक्षस को लेकर नदी की तरफ आ गया। नदी के पास आने पर राक्षस ने कहा, कहाँ है वो राक्षस जिसके बारे में तुम बता रहे थे? यहाँ पर तो कोई नहीं है। अरे, वो राक्षस इस नदी में रहता है, जरा नदी में झांक कर तो देखो। ये सुनकर राक्षस थोड़ा घबरा गया, क्योंकि उसे पानी से डर लगता था, और उसने कहा, नहीं नहीं, मैं नहीं देखूंगा। तो इसका मतलब तुम सच में डरते हो उस राक्षस से, इसीलिए नहीं देख रहे हो। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। अगर ऐसी बात नहीं है तो फिर तुम देख क्यों नहीं रहे हो? ये सुनकर राक्षस को काफी गुस्सा आया और वो पानी में देखने के लिए जैसे ही झुका, वैसे ही ब्राह्मण ने उसे धक्का मार दिया और राक्षस नदी में गिर गया और जोर जोर से चिल्लाने लगा, ये तूने अच्छा नहीं किया। मुझे खाने चला था, तुझे पता नहीं है, मैं ब्राह्मण हूँ, ब्राह्मण, मुझे कोई नहीं खा सकता। अब चिल्लाता रहे इसी पानी में। ये कहकर ब्राह्मण वहां से भाग गया। वहीं राक्षस चिल्ला चिल्ला कर मर गया। दूसरी तरफ ब्राह्मण घर वापस आया। ब्राह्मण की पत्नी कमला ने जब ब्राह्मण को देखा तो काफी खुश हुई और बोली, आप आ गए, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। आज के बाद मैं आपसे कभी भी लड़ाई नहीं करूंगी। अरे, अब लड़ाई करने की जरूरत भी नहीं है, देखो मैं कितना सारा धन लाया हूँ। ये कहकर ब्राह्मण ने उसे मटके से भरा धन दिखाया, जिसे देखकर कमला भी काफी ज्यादा खुश हुई और बोली, पर आपको इतना सारा धन कहाँ से मिल गया?
अब ये सब मत पूछो, अब तुम खुश हो जाओ कि अब तुम्हारा पति बहुत अमीर हो गया है। ये सुनकर कमला काफी ज्यादा खुश हुई और अब वो लोग काफी ज्यादा खुश थे। इस प्रकार ब्राह्मण की चतुराई से वो राक्षस मारा गया और ब्राह्मण को बहुत सारा धन भी मिल गया और अब वो अपना जीवन आराम से गुजार रहा था।